हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्विज लेके आया हूं जो कि क्लास 9th के लिए है। आपने अभी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल किया था। एक्सरसाइज 2.2 तक हम लोग कर चुके हैं, तो वहां तक के ही क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। बच्चों, क्विज आपने अटेम्प्ट करना है और हर एक क्वेश्चन के लिए आप लोग को 10 सेकेंड मिलेंगे और उन 10 सेकेंड में आपने सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट में लिखना है और लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपने कितना स्कोर किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इनमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है वो आपको बताना है। ए बी सी डी ऑप्शन दे रखे हैं। इन चारों ऑप्शन में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। इनमें से आपको बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। तो सबसे पहले बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है हमारी जिसमें डिग्री 2 होनी चाहिए। तो अगर मैं पहले ए ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन में पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो कितनी है, 2 डिग्री है। तो यही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो सेकेंड ऑप्शन को भी चेक करते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग, इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे। सॉरी, पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं। सेकेंड में दे रखा है 3x+10। 3x+10 यानी कि डिग्री कितनी है हमारे पास, 1 है। तो डिग्री 1 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर कहते हैं। डिग्री 1 थी यहाँ पर, इसीलिए इसे लीनियर बोलेंगे। उसी तरह से अगर सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में डिग्री कितनी बच्चे हमारे पास, 3 है। और 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। और डी वाला ऑप्शन एक पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अंडर रूट में एक्स दे रखा है। तो इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी हमारे पास, ए। तो अब अपना ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what is the coefficient of x square in the polynomial 5x minus 3x square plus 20। 5x minus 3x square plus 20 में x square का कोफिशिएंट आपको बताना है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया हो। यहाँ पर बच्चों हमें बताना था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो इक्वेशन हमें दिख रही है, इक्वेशन में क्या दे रखा है हमें, 5x माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 20। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ हमें क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर के साथ दिख रहा है -3। तो -3 कहाँ, कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमें बतानी है। आपका टाइम स्टार्ट हो गया। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा और टाइम दे देता हूं आपको। तो टाइम ओवर हो गया बच्चों। होप आप लोगों ने कर लिया हो। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी थी एट x इक्वल्स टू 2। तो पॉलिनोमियल हम किस तरह से डिनोट करते हैं, पी एक्स करके डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल हम। पी एक्स, एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा वेरिएबल है। अब इस पॉलिनोमियल में हमें क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल में दे रखा है 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 2।
कहाँ पर वैल्यू निकालनी है हमें, x इक्वल्स टू 2 पर निकालनी है वैल्यू, यानी कि x की जगह पे क्या रखना था बच्चों, हमें 2 रखना था। तो x की जगह मैं अगर 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई 2, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो आप। चलो रख देते एक बार वैल्यू, 5 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 3 जा 12 प्लस में 10 माइनस 2। कैलकुलेशन काफ़ी आसान सी थी। 12 में से 2 गया, कितना बच गया हमारे पास, 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, यानी कि ऑप्शन हमारा आंसर क्या आ रहा है 20। 20 कौन सा ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, What is the degree of the polynomial 3x plus 5x की पावर 12 प्लस 3x की पावर 21। हमें यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। टाइम ओवर। बच्चों काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, हमें यहाँ पर डिग्री बतानी। तो अगर आपको डिग्री पता होगी, डिग्री क्या होती है किसी पॉलिनोमियल की, तो आप आराम से जल्दी से बता सकते थे। इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, 3x प्लस 5x की पावर 12 प्लस 3x की पावर 21। तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर यानी कि सबसे बड़ी पावर कौन सी है, पावर है हमारे पास 21। तो 21 कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, व्हाट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड आउट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका टाइम ओवर हो गया। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x प्लस 10। यहाँ पर हमें जीरोस फाइंड आउट करने। तो बच्चों जीरोस क्या बताया था आपको, जीरोस वो वैल्यू होती है x की जिसको पुट करने पर पूरा का पूरा पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो आप एक एक करके चेक कर सकते थे यहाँ पर। जैसे अगर मैं x की जगह में 5 रखता हूँ, x की जगह में क्या रखा हमने, 5 रखा, तो 5 रखने पर क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की वैल्यू 2 इंटू 5 यानी कि 10 प्लस में 10 20 हो रही है, जीरो नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर मैं x की जगह में 10 रखूंगा तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 20 प्लस में 10 30 हो जाएगा, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं -5 रखूँ तो 2 इंटू -5 क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, माइनस का 10 और प्लस का 10, जो किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, सी ऑप्शन सही हो जाता है। इस तरह से आप ऑप्शन से चेक कर सकते थे। बट डायरेक्टली किस तरीके से करेंगे हम, डायरेक्टली मैंने आपको बताया था कि जिसका भी जीरो निकालना है हमें, जैसे 2x प्लस 10 का हमें जीरो निकालना है, तो इसको मैंने रख दिया किसके बराबर, जीरो के बराबर, और यहाँ से आपको x की वैल्यू सॉल्व कर देनी है। तो x की वैल्यू कैसे सॉल्व करें, 2x अपनी जगह पर, ये प्लस का 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, दूसरी साइड जाके माइनस का 10। अब 2 चली जाएगा डिवाइड में, 10 के डिवाइड में, तो -10 अपॉन में 2 कितना बच जाएगा हमारे पास, -10 अपॉन में 2 कैंसिल आउट होके ये बच गया -5, और -5 कौन से ऑप्शन में हमारे पास, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रखा है बच्चों, सेम उसी तरह से एक क्वेश्चन पहले भी हमने किया इसी तरह का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p1 इन द पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5 माइनस सॉरी 3x स्क्वायर माइनस प्लस 5 माइनस 3। यहाँ पर हमें p1 की वैल्यू निकालनी है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। योर टाइम्स, थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, टाइम ओवर। बच्चों p1 की वैल्यू निकालनी थी हमें पॉलिनोमियल px में। तो क्या करना था हमें, x की जगह पे 1 पुट कर देना है। इस पॉलिनोमियल में
एक्स की जगह में 1 पुट करना था और कैलकुलेट करना है हमें। तो कैलकुलेशन आनी चाहिए 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह में रखना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो ये आ गया हमारे पास कैलकुलेट हो गया 3 प्लस में 5 और माइनस का 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बच गया हमारे पास 5। 5 कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है ये आपको बताना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। हमें क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी थी। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या बताया था बच्चों आपको? ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 2 होगी, सॉरी 3 होगी, उसको हम क्यूबिक बोलते हैं। तो 3 डिग्री किस में दिख रही है? हमें दिख रही है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। बच्चों फर्स्ट अगर डिग्री 1 होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग लीनियर। याद होगा आपको। डिग्री 2 के लिए क्या कहते हैं? डिग्री 2 के लिए हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक। और डिग्री 4 अगर होगी तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है, चलो कोई बात नहीं। 1, 2 और 3 डिग्री आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। एक ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स होते हैं ये आपको बताना है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो टाइम ओवर हो गया आपका। बताना है ट्राइनोमियल एक्सपेंशन में कितने टर्म्स होते हैं। तो ट्राइनोमियल एक्सपेंशन नाम में ही पता चल रहा है। ट्राई ट्राई मतलब होता है बच्चों 3। तो ऐसा एक्सपेंशन जिसमें 3 टर्म्स होंगे। तो 3 टर्म्स कौन से ऑप्शन में हमारे पास? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन बन जाता है। अगर एक टर्म होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोमियल कहते हैं। 2 टर्म होते हैं तो बाइनोमियल कहते हैं। और 3 टर्म होते हैं तो क्या कहते हैं? उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 31। इनमें से, इन ऑप्शन में से, ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है एक बाइनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होगी? 31 होगी। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। बच्चों बाइनोमियल यहाँ पर 2 टर्म्स आ रखे हैं हमारे पास। एक टर्म है बाइनोमियल और दूसरा टर्म क्या दिख रहा है आपको? डिग्री 31। तो हमें बेसिकली ये देखना था कि ऐसा कौन सा टर्म है जिसमें बाइनोमियल टर्म्स है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स होने चाहिए। कितने टर्म्स होने चाहिए? 2 टर्म्स होने चाहिए। तो 2 टर्म्स सबसे पहले देखते हैं किस किस में है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन में 2 टर्म्स है। डी ऑप्शन में तो 3 टर्म्स है। तो वो तो हमारा क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया पहले, क्योंकि वो क्या है? ट्राइनोमियल एक्सपेंशन। तो हमें बताना था बाइनोमियल। बाइनोमियल ए बी सी 3 ऑप्शन में। अब देखना है हमें डिग्री 31। तो डिग्री 31 मतलब हो गया कि जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए? 31। तो वेरिएबल की पावर 31 किस में दिख रही है आपको? बी ऑप्शन में दिख रही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x माइनस 12। 3x माइनस 12 में इस पॉलिनोमियल का हमें जीरो फाइंड आउट करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, टाइम ओवर। होप आप लोगों ने कर लिया हो। काफी आसान सा क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया हमने अभी। हमें बताना है 3x माइनस 12 का जीरो फाइंड आउट करना है। तो जीरो किस तरीके से फाइंड करते हैं, या फिर ऑप्शन से चेक कर सकते हो आप, या फिर हमने क्या कर दिया 3x माइनस 12 को किसके बराबर रखा बच्चों? जीरो के बराबर रखो और यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल दी। तो 3x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 12 दूसरी साइड जाके हो जाएगा हमारे पास प्लस का 12। और 3 कहाँ चले जाएगा अब? डिवाइड में। तो यह आ जाएगा 12 अपॉन में 3, यानी कि 4। तो ऑप्शन 4 किस में दिख रहा है? हमें दिख रहा है बी ऑप्शन में।
तो ये बन जाता है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। बच्चों इसी तरह के क्विज भी लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, पर आपको पहले चैप्टर को क्लैरिफाई करना है। चैप्टर अच्छी तरह से आपको समझ में आना चाहिए। आप लोगों ने जितना भी स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में उन स्कोर को लिखना। थैंक यू।